everyone, this is CA Tejal Kataria and today I am here to share a news regarding the expected new CA course for all the CA students. क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जो अपकमिंग ईयर्स में आने वाले हैं. एग्जैक्ट नोटिफिकेशन अभी तक इंस्टीट्यूट ने इशू नहीं किया हुआ, बट येस देयर इज अ ड्राफ्ट एंड देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि जो भी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशंस में या आपको जो न्यू कोर्स जो आप आगे देखोगे उसमें आने वाली है. तो let me just quickly start with a few things. Let me start with first foundation course. फाउंडेशन में जैसे पहले था अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स थे. अभी भी 4 सब्जेक्ट्स ही रहेंगे, मतलब जो नया कोर्स है उसमें भी 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे. लेकिन वो लोग इसमें से जो BCR आपका है और जो BCK इस वक्त आप सीखते हो, रिपोर्टिंग, बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड जो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज आप सीख रहे हैं उनको हटाएंगे और पूरे 100 मार्क्स के आपके चारों पेपर्स होने वाले हैं. दूसरा पॉइंट, जो फाउंडेशन का इस वक्त का सिलेबस है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, बट नाउ it will be in new CA course, not now but in new CA course it will be completely objective, 100% objective. सारे के सारे questions आपके सारे के सारे papers will be MCQ and along with that आप ध्यान रखना आपको हर पेपर में 50% पासिंग होना जरूरी है. earlier it was like 200 मार्क्स है, 400 मार्क्स है तो आप 200 लेके आओ पास हो जाओगे. इट्स नॉट लाइक दैट. किसी भी पेपर में कुछ भी आएगा नहीं चलेगा. ईच पेपर यू नीड टू स्कोर 50%. क्लियर है. दूसरा, ये फाउंडेशन में चेंजेस होंगे तो नॉट एज सच ग्रेट चेंज, बट येस BCR BCK हट जाएगा. सेकंड, जो आपका इंटरमीडिएट था जिसमें आपको अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट्स है, लॉ, ऑडिट, कॉस्टिंग, EIS, SM, टैक्स, FM, इको, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग को ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में थे. उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट मिला के एक ही सब्जेक्ट हो जाएगा. इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए जो फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे वो 4 ही रहने वाले. इंटरमीडिएट एंड फाइनल में जो आपके 8 पेपर्स थे उसकी बजाय वो 6 पेपर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं. तो अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स मिला के एक पेपर बनेगा. लॉ आपका वैसे ही रहेगा. ऑडिट में ऑडिट एंड एथिक्स थोड़ा बहुत आएगा. उसके बाद जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग वैसे ही रहेगा, टैक्स भी रहेगा, मगर आपका जो EIS है वो हटेगा एंड इकोनॉमिक्स भी कट होगा. जैसे हम लोगों ने देखा फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स एंड BCK था, तो जो BCK था वो हटा दिया गया था एंड जो हटाने के बाद अब वहाँ पे क्या जाने वाला है, तो ये जो आपका इंटरमीडिएट का सर्टन अमाउंट ऑफ जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो जाएगा आपका फाउंडेशन लेवल पे. तो ऐसा एज सच आपको ऐसा कुछ एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा, बट हाँ आपको जो आप इंटर में सीखते थे आप लोग सीख जाओगे कहाँ पे, फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स का पार्ट. एंड आपका ये दोनों मिला के यानी कि आपका एक पेपर बनेगा FM प्लस SM. तो इस तरीके से आपका एक पेपर बनेगा. तो यू विल हैव अकाउंट्स प्लस एडवांस अकाउंट्स 1, लॉ 2, कॉस्टिंग, टैक्स, ऑडिट एंड FM एंड SM. इस तरीके से आपको 6 पेपर्स होंगे. ये होगा आपका इंटरमीडिएट. उसके बाद इसमें और एक चेंज है जहां पे आपको हर पेपर में 30% जो सिलेबस होगा दैट विल बी MCQ बेस्ड. ठीक है. सो 30% विल बी MCQ एंड इसमें चांस है कि वो निगेटिव मार्किंग भी लाए. ठीक है. 30% विल बी MCQ बट निगेटिव मार्किंग के साथ होने वाला है. मोस्ट प्रोबेबली वो लेके आएंगे ये सारे चेंजेस. उसके बाद फाइनल जो है, फाइनल में आपको FR, SFM, ऑडिट, IDT, DT ये सेम था वैसे ही रहेगा. उसके बाद जो चेंजेस होंगे, जो इलेक्टिव्स थे उसमें वो लोग लेके आ रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉज. यूजुअली वो उनको ऐसा लगता है ओपन बुक, क्या मतलब ऐसे स्टूडेंट उनको जो आगे इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें करने में उसके पर्सपेक्टिव से, या जो उन्होंने आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस लिया होगा उसके बेसिस पे चूज करते हैं. बट एक्चुअल में स्टूडेंट बस चूज करते कि आप ओपन बुक है, स्कोर हो सके, बस इसके पर्सपेक्टिव से. बट ये जो चेंज है उन्होंने क्या कर दिया, सीधा एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉज लेके आए. इसमें बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा. इट विल बी रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, फिनेंस, इसके अलावा आर्बिट्रेशन, फॉरेक्स या इंटरनेशनल लॉज, सब कुछ मिला के वो लोग लेके आएंगे मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉज. एंड द बिगेस्ट चेंज विल बी लॉ एंड जो आपका काइंड ऑफ कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट था उसको वो लेके आएंगे सेल्फ प्रैक्टिस ई-लर्निंग के बेसिस पे. मतलब क्या, यहाँ पे आप लोगों को वो पेपर्स मोस्टली ऐसा होने वाला है कि आप लोगों को वो एक पोर्टल पे आप लोग को ऑनलाइन वो कंप्लीशन करना होगा
एंड देन काइंड ऑफ एग्जाम में भी हो सकती है या तो नहीं, मोस्टली हो सकती है, पॉसिबल है कि एग्जाम हो, बट ये सेल्फ प्रैक्टिस ई लर्निंग कोर्सेज के थ्रू वो दोनों सब्जेक्ट्स को लेके आएंगे एंड ये बचे हुए 6 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। इसमें और एक चेंज हो सकता है, पॉसिबल हो कि अगर अब तक ऐसा था कि जो भी आपको एग्जाम्शन मिलते थे सब्जेक्ट वाइज, वो एग्जाम्शन आपके मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स तक एप्लीकेबल थे, बट नाउ एग्जाम्शन आप लोगों को लाइफ टाइम लेके आने के चांसेस है, दो नॉट श्योर, बट यस ये बेसिक आपको चेंजेस जो थे वो मेन जो सब्जेक्ट वाइज या जो लेवल वाइज चेंजेस थे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चेंज जो वो लेके आए हैं वो ये है कि जो आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग था, पहले इट वाज 48 मंथ्स का कोर्स, नाउ इट विल बी 42, बिकॉज जो आपका आर्टिकलशिप 3 इयर्स का था वहां से वो 2 इयर्स पे लेके आ रहे हैं। 2 years, after 2 years of completion you will get 6 months, you will get 6 months, 2 years completion के बाद you will get 6 months जिसमें आप प्रिपेयर करो and then only you will be eligible to appear for final examination। बट यूजुअली जो छुट्टी नहीं मिल रही या आपका ऑफिस फिर भी चालू है तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो दैट्स वाई 2 साल में आपका आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगा एंड देन यू गेट द 6 months टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ जो आपका आर्टिकलशिप का जो छुट्टी था वो 156 डेज था पहले, नाउ इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 24 to 30 डेज तक लेके आ जाएंगे वो लोग। आर्टिकलशिप डेज जो लीव जो थे वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों का स्टाइपेंड जो है वो ज़रूर बढ़ने वाला है, तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात है, हमारे टाइम पे तो था नहीं इतना कुछ, बट आप लोग के स्टाइपेंड ज़रूर मोस्टली डबल होने के चांसेस पॉसिबल है। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिसिंग सीए बनना चाहते हैं, मतलब आफ्टर जिनको भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वो लेंगे आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन सब कुछ, तो उनको कंपलसरी प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर 1 साल का ट्रेनिंग करना ज़रूरी होगा जिनको भी प्रैक्टिस करनी है, सो दैट दे विल गेट द एक्चुअल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो उनको अगर किसी को भी सीओपी ऑप्ट करना है तो उनको 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होने वाला है। अब ये सारे जितने भी चेंजेस है ये मोस्टली अभी एप्लीकेबल इमीडिएट बेसिस पे नहीं होने वाले, ये मोस्टली एप्लीकेबल होंगे नवंबर 23 से या मे बी मई 23 से वो स्टार्ट कर देंगे थोड़ी बहुत चीज़ें, नवंबर 23 और मे बी आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो मई 24, तो मई 24 नवंबर 23 अप्रॉक्स ये सारे चेंजेस आने के पॉसिबिलिटी है। तो जो भी इस वक्त अभी जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हो वैसे ही करो, आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा वेदर यू वांट टू कन्वर्ट इन द न्यू कोर्स और नॉट। अगर आपने नहीं कन्वर्ट किया तो जैसे आपका चलता रहा वैसे ही चलेगा फॉर फ्यू अटेम्प्ट्स, मे बी हर बार ट्रांजिशन में वो 5-6 अटेम्प्ट्स देते हैं। एंड अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपको जो भी न्यू कोर्सेज के बारे में मैंने जो भी आपको बताया वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो आप जो भी स्टेज पे रहोगे, मे बी फाउंडेशन, मे बी इंटर, मे बी फाइनल, जो भी आपका स्टेज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके रूल्स या ट्रांजिशन प्रोसेस चलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी जो भी न्यू कोर्स कंटिन्यूसली आ रहा है। बट एक चीज़ याद रखो कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ बिकॉज कि आपको क्या लग रहा है, बिकॉज देर आर फ्यू सर्टन चेंजेस विच आर गुड ऑल्सो, विच आर नॉट गुड ऑल्सो, बिकॉज ये जो चेंजेस आएंगे ये सारी चीज़ें रिव्यू करी जाने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए, सो दैट वेन एवर एनी पर्सन जो भी ये वीडियो देखेगा बाद में उसको आप बीइंग अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें समझेंगी कि आप एज अ स्टूडेंट क्या सोच रहे हो इस सारे ड्राफ्ट पे। तो होप सो, देखते क्या होता है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।